इसी बीच दो देशों की यात्रा पर पीएम मोदी रवाना हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स की यात्रा पीएम मोदी की ओर से की जाएगी। 23 से 24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। इसके साथ 25 से 26 जुलाई तक मालदीव्स की राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। तो आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स की यात्रा पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। मालदीव्स की यात्रा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां पर भी पीएम मोदी मालदीव्स के राष्ट्रपति से चर्चा करते हुए नजर आएंगे और ये दोनों देशों की यात्रा के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। 23 से 24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम में पीएम मोदी रहने वाले हैं। 25 से 26 जुलाई तक मालदीव्स की राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी रहेंगे। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ मौजूद हैं। देवांश, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? कितनी महत्वपूर्ण ये दोनों यात्रा रहेंगी? इसी के साथ साथ मैं आपसे यूनाइटेड किंगडम में होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी तमाम चीजें जानना चाहूंगा। वो कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए? जी बिल्कुल, देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे यहाँ पे यूके और उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भारत की जो विदेश नीति काम कर रही है उसके मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा और जो द्विपक्षीय व्यापार की यहाँ पे जो एक डील साइन हो रही है भारत की और यहाँ पे तो बहुत महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले 25 और 26 तारीख की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के दौरे पर जाएंगे और डॉक्टर मोहम्मद, जो कि मालदीव्स के राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये किसी पहले विदेश प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा होने वाला और बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और मालदीव्स के बीच में कुछ समय पहले जो एक आपसी तनातनी चल रही थी, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे मालदीव्स के आजादी महोत्सव में भी शामिल होंगे। बाकायदा उनको इन्विटेशन दिया गया और बुलाया गया है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी और अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मालदीव दौरा सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में दुनिया को एक मैसेज देता है कि भारत से बैर रखना किसी देश के लिए एक हित की बात नहीं है। तो उसी तरीके से जिस तरीके भारत और मालदीव्स के बीच में जो आपसी तनातनी चल रही थी, उसके मद्देनजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा और एक नई देवांश, कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। और मालदीव्स की अगर बात करें तो मालदीव्स वाले सेक्शन में भी चीन का लगातार दबदबा देखने को मिल रहा है। चीन लगातार अपने निवेश वहां पर बढ़ाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को अपनी स्थिति मालदीव्स में मजबूत करने के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि चीन जो है वो मालदीव्स पे अपने ज्यादा से ज्यादा पैर पसारने की कोशिश कर रहा है और वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब भी हो रहा है, तो उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव्स दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब भारत को मालदीव्स के साथ एक अपना जो रिश्ता है वो बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि चीन जो कि कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि इंडियन ओशन में भी अपने पैर पसारता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ यहाँ पे मालदीव्स की बात कर ले तो मालदीव्स में भी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा मालदीव्स में होगा, उनके आजादी महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और वहां पर जाएंगे, वहां की जनता से बात करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और दुनिया को, और खास तौर पे यहां पे अगर हम बात करें चीन की, तो चीन को भी एक स्पष्ट शब्दों पे संदेश जाएगा कि भारत अब मालदीव्स के साथ भी अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर चुका है और ये भारत और मालदीव्स की नई दोस्ती की नींव रखी जा रही है। जी देवांश, जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग की गई थी हमारे ओर से, लगातार मालदीव्स का बायकॉट कर दिया गया था। तमाम स्टार्स जो वहां पर जाते थे उन्होंने भी मालदीव्स का बायकॉट किया था और दमन एंड दीव और हमारे जितने भी यहां पर टापू थे वहां पर जाना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मालदीव्स का एक जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था वो है भारत से पर्यटन, वो इफेक्ट हुआ था। कहीं ना कहीं अब उनकी पॉलिसी नरम पड़ती हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमने चर्चा करी थी कि जो भारत और मालदीव्स के अगर पहले के रिश्ते की हम बात करें तो आपसी में दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही थी, जिसके मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत का जो पर्यटन जाता था, जो टूरिस्ट मालदीव्स जाते थे, तो वो मालदीव्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम बनकर सामने आ रहा था, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी चला रहा था। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स को पूरी तरीके से बॉयकॉट करा और अपने जो टापू हैं, जिस तरीके से भी आपने बताया, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, लक्षद्वीप की, तो उनपे जब प्राइम फोकस डाला गया तो मालदीव्स की जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वीक होती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से भारत का जब टूरिस्ट मालदीव जाना बंद हुआ तो मालदीव्स को कहीं ना कहीं ये चीज पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी थी कि अगर भारतीय जो है वो मालदीव्स नहीं आएंगे तो मालदीव्स का कुछ भी नहीं हो पाएगा और किसी भी तरीके से उनकी देवेश, कहीं ना कहीं दोनों जियोपॉलिटिकल के हिसाब से ये दौरा जो है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चाहे यूके का दौरा हो चाहे मालदीव्स का दौरा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका